फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। भाषा विवाद और 1932 के खतियान के विरोध आए दिन कुछ न कुछ आंदोलन और झारखंड के मूलवासी इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ भाषा विवाद और 1932 के खतियान के विरोध में 150 किलोमीटर पद यात्रा कर धनबाद और बोकारो से रांची पहुंचे कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलने की जिद को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कैलाश यादव के द्वारा भोजपुरी और मगही का समर्थन किया जा रहा है। इसी दौरान कैलाश यादव और कई संगठनों के लोग 1932 खतियान के विरोध एवं राष्ट्रीय भाषा उर्दू के दर्ज पर मातृभाषा हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग को लेकर हरमो विद्यानगर के पास अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के तत्वाधान में प्रतिकार सभा किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। ये विकास के लिए हम लोग सरकार बनाए हैं। विकास चाहिए, विनाश की ओर जो जा रही है उसे रोकने के लिए प्रतिकार रैली आज हम लोग बढ़ के और आप लोगों को माध्यम से सरकार के यहाँ खबर पहुँचाना चाहते हैं कि सोया हुआ नींद में मत रहो, जाग के रहो। आगे की सरकार जो किया वो भोगा, उससे भी ज़्यादा तुम भोगोगे। ये गरीब जनता बाहरी हो भीतरी हो तुम कर रहे हो। यहाँ के 3.5 करोड़ झारखंड वासी नहीं कर रहा है, तुम बांट रहे हो और जिसको बांट रहे हो थूक रहे हो और चाट रहे हो। किसी ने मांगा नहीं था कि बोकारो में दे दीजिए हिंदी मगही अब भोजपुरी, तुमने अपने से दिया और धनबाद में भी अपने विवेक से दिया था। आज क्या विभेद हो चुके हैं आप कि आप ही थूक रहे हैं, आप ही चाट रहे हैं। मूर्ख शिक्षा मंत्री के कहने पर शिक्षा मंत्री ने तो सरकार को गरीब को करोड़ों करोड़ रुपया अपना शरीर पर लगा दिया, न तो ये मर जाता कल। ये इसी के लिए गरीब का पैसा इसको दे के सरकार जान बचाई है। झारखंड में आग लगाने के लिए हम लोग आज भी मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं क्योंकि हम लोग सरकार में हैं, महागठबंधन की सरकार है। ऐसा गलत मुख्यमंत्री को ये जो है शिक्षा मंत्री को तत्काल मुख्यमंत्री बर्खास्त करो और नहीं तो उसको बात पर लगाम लगाओ और आगे विकास की ओर ले जाओ। ये एचईसी बगल में है, एचईसी है तो झारखंड है, लेकिन जर्जर हो रहा है, बंद हो रहा है। सारी उद्योग राज्य सरकार का भी बंद है अगल बगल में। इस सरकार को 2.5 बरस हो गया, अभी तो इसका पीछे के दिमाग आगे आए नहीं किया कि हम किसके लिए आए थे। वोट मांगे थे कि हम रोजगार देंगे, कारखाना लगाएंगे, आज कुल विलीन हो रहा है। आज ये चीज़ बंद हो जाएगा तो झारखंड का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि एशिया में नंबर 1 कारखाना यहाँ मदर इंडस्ट्री है जो कि लाखों लाख लोग गरीब गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ बाहरिया भीतरी का सवाल कहाँ है? अब 32 से खतियान के लाने की बात ही कर रहा है। ये बताइए 32 में जन्म उन लोगों का नहीं हुआ, न थोड़ा आज़ादी हो? अपना बाबूजी से पूछ लेना चाहिए कि 32 का माने क्या होता है। अरे यहाँ तो तुमने 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो तुमको काट यहाँ के दे देना चाहिए कि 2000 रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या में झारखंड से है, लेकिन वहाँ कोई विवाद नहीं है, वहाँ विकास हो रहा, सभी दूध भात खा रहे हैं। आइए आपका उत्तरांचल में भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ तक केवल खनिज पदार्थ है और ये जो है लूटने के लिए सिवाय कुछ नहीं। आज सुदेश महतो से पूछिए कि जब से 20 साल 22 साल ये जो झारखंड अलग हुआ
तेरे माँ बाप का संपत्ति तेरा कितना था, आज तुम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरे पास कितने लूट के संपत्ति बना लिए गरीब का। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग कहते हैं कि 32 का खतियान क्या है। इनसे सावधान। हम जो है आज हिंदी बोलने वाले, मगही बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले 1 करोड़ 60 लाख हैं। 3.5 लाख जो है आपका जनसंख्या। तो बताइए हम कहाँ जाएं? हमारा 19 जिला में ये भाषा चलता है और मेजर हमारा 12 जिला है। यदि ये नाटक करेंगे तो मेरा मांग होगा कि मगध राज अलग कर दो बेटा। तुम अपना 12 गो लेके झारखंड अलग रहो, हम मगध राज 12 गो लेके अलग रहे। यही मेरा कहनाम है और आप लोगों से आग्रह है कि सरकार को ये सही चीज, सही रिपोर्ट भेज दीजिए कि जलाओ मत बचाओ, बचाने के लिए आए हुए। इतना ही कहकर हम अपना वक्तव्य समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। भाषा के नाम पर भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन मंत्री जी के द्वारा बिहारी कहकर भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका के नाम पर आए दिन प्रतिदिन निजी हमला करते रहे, जिससे लोगों में जन आक्रोश बढ़ गया। और देखते देखते स्थिति आज ये हो गई कि पूरा राज्य में जो है कि एक भाषा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य की जनता जो चैन से सोने वाली थी वो अशांत हो गई है, चाहे शहर के लोग हों चाहे ग्रामीण के लोग हों। तो आज हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से आज हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। जो बोकारो धनबाद में सरकार के द्वारा भाषा भोजपुरी मगही को हटाने का, क्षेत्रीय भाषा का जो निर्णय लिया गया, उसके खिलाफ में हम लोग प्रतिकार सभा कर रहे हैं। ये प्रतिकार सभा के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप ऐसे अगर निर्णय लीजिएगा, असंवैधानिक निर्णय, आधारहीन निर्णय लीजिएगा, लोगों को लड़ाने वाला काम कीजिएगा, तो लोग जो है कि अब जागरूक हो चुके हैं और घर घर में चर्चा का विषय बन गया है। स्थिति ये हो गई है कि लोग जो है कि चाहते हैं कि हम लोग भी सड़क पर निकल कर अपनी शक्ति प्रदर्शन करें, लेकिन हम लोग की मंशा वैसी नहीं है। चूँकि यहाँ के लोग जो है कि 2002 में अपनी जो सरकार में और जो लोगों में जो बेमनों से फैली थी, जो आपसी भाईचारगी बिगड़ी थी, जो अमन चैन शांति जो में टकराहट हुआ था, जिसके चलते कई लोगों की जान चले गई थी, जो मिसाइल की स्थिति पैदा हो गई थी 1932 के मांग को लेकर, वो स्थिति का लोग में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय हो गया, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो चाहे शहरी स्तर पर हो। तो सारा स्थिति को देखते हुए हम लोग ने निर्णय लिया है कि 6 मार्च को लोग अभी रह रहे हैं, 6 मार्च को हम लोग झारखंड बंद का ऐलान कर रहे हैं। सरकार को अभी 6 मार्च को सदन चल रहा है। 6 मार्च को झारखंड जो है कि हम लोग संपूर्ण झारखंड बंद करने का आज इस मंच के माध्यम से ऐलान कर रहे हैं और सरकार को मौका दे रहे हैं कि 6 मार्च के अंदर में जो आप बोकारो धनबाद से जो भाषा हटाए हैं भोजपुरी मगही को, और ख़ास करके आप एक भाषा को, उर्दू को पूरे राज्य में लागू कर दिए और हिंदी को जो है कि आप हटा दिए, जबकि हिंदी जो है कि राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, उर्दू भी हमारा राष्ट्रभाषा है, लेकिन आप उसको कंपलसरी कर दिए क्षेत्रीय भाषा में। और हिंदी जो कि सारा लोग बोलता है, जन्म के बाद से ही लोग हिंदी बोलना शुरू करता है, उसको आप वंचित कर दिए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि झारखंड जो है आपको हिंदी भाषी राज्य के नाम पर गठन हुआ और हिंदी से आपको जो है कि घृणा है, राष्ट्रभाषा लागू करना पड़ेगा। इसको लेकर चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे आम नागरिक हो, कोई भी काम करने वाले लोग हैं, इस भाषा के नाम पर काफ़ी लोग तकलीफ में है और हिंदी जैसे शब्द को नहीं रखने से लोगों में काफ़ी जन आक्रोश बढ़ गया। कई जमशेदपुर से, धनबाद से, बोकारो से, गिरिडीह से, गोड्डा से सारे प्रतिनिधि हमारे आए हुए हैं, लेकिन पानी के चलते यहाँ पर आ नहीं सके। हम लोगों का काफ़ी अंदर चल रहा था, प्रोग्राम 2 बार डिस्टर्ब हुआ। लेकिन जो हम लोग का योजना है आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सरकार 6 मार्च के अंदर में सदन में जो है कि घोषणा कर दे कि भाषा का विवाद नहीं रहेगा, जैसे लोग पहले थे वैसे रहेंगे। ये अमर्यादित जो है कि आपको 1932 का जो मांग हो रहा नहीं होगा, नहीं तो हम लोग अलग राज्य का भी मांग करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। पहले से अलग मगध राज्य का मांग करेंगे और जो है कि आप अगर इसकी 32 का बात दोहराइएगा तब। और भाषा को मामले को अगर आप इमीडिएट रोकना चाहते हैं, जन आंदोलन को रोकना चाहते हैं,
तो आप 6 मार्च के पहले जो हम लोग का झारखंड बंद का घोषणा हो रहा है, उससे पहले जो है कि आप इसको यादव जी समाप्त कर दीजिए इशू को। देखिए, हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने के लिए लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की चुप्पी जो है ये एक प्रायोजित है। शिक्षा मंत्री को आगे कर भाषा के नाम पर जो है कि भाषा के नाम पर आपस में लड़वाना चाहते हैं, और इस सरकार हर मोर्चे पर देखिए फेल हो चुकी है, कोई भी डेवलपमेंट का काम कर नहीं पा रही है। जो एजेंडा जो इनका जो मुद्दा था, जो वादा था जनता के प्रति, उससे ही फेल कर रही है। 2 बरस में लोगों को, नौजवान को खास करके, बेरोजगार युवकों को आशा था कि चाहे आदिवासी समाज के लोग हो, चाहे यहाँ के लोग हो, चाहे जो लोग हैं यहाँ के लोग हो, जिसको सरकार जिस भाषा में लोगों को लेती है, किसी को नौकरी नहीं दे पाई, रोजगार नहीं दे पाई। और स्थिति है कि राज्य जो है कि राज्य जो है एक दूसरे रास्ते पर चल चुका है, और आप एक भाषा उर्दू को जोड़ दिए और हिंदी को हटा दिए। आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना जनभावना भड़का हुआ है। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका को तो पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने द्वितीय राजभाषा के दर्जा में शामिल किया, उसको कानूनी रूप मिला, आप उसको निरस्त कर दिए। कट ऑफ डेट जो है कि आपको स्थानीय नीति का 1985 बना था, उसको भी आप रिव्यू के नाम पर निरस्त कर दिए। तो आखिर में इसका मंशा क्या है? आपका मंशा है कि हमको और आपको बांटना, हमको आपस में लड़ाना। तो अब भाई भाई को लड़ाइएगा, भाईचारगी खत्म कीजिएगा, तब बेईमानों से फैलेगा। और ये स्थिति राज्य में आ गया है। सदन में भी मामला जाने वाला है। कई विधायकों से हम लोग की बात हुई है, सरकार में शामिल मंत्री भी विरोध कर रहे हैं कि भाषा के नाम पर जो कोई सोचा भी नहीं था, अब क्या देश में वही रह गया, लोकतंत्र वही बचा गया, भाषा के नाम पर हम और आप बटेंगे? हम लोग रिफ्यूजी तो नहीं है। भारत के इतना बड़ा संविधान, इतना बड़ा लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये जो है बनाया हुआ संविधान है, उसको आप चकनाचूर कर रहे हैं। जिसके शपथ पर संकल्प राष्ट्र टिकी हुई है, जो शपथ खा के आप शासन चलाते हैं, उस संविधान को आप चकनाचूर कर रहे हैं। तो हम लोग जो है कि मनमर्जी और मनमानी नहीं चलने देंगे, इसलिए हम लोग 6 मार्च को झारखंड बंद करने का आह्वान करते हैं कि इस पर फैसला ले ले कि जो उनसे गलती हुई है उसको सुधारे। चूँकि जब आप भाषा को नोटिफिकेशन किए, भोजपुरी और मगही को बोकारो धनबाद में, तो आप किस आधार पर हटाए? हम लोग के बात को आदरणीय सरजू राय विधायक भी कर रहे हैं, कई मंत्री भी कर रहे हैं, तो कोई तो बेस होता है ना। कोई कानून बनाने से पहले, कोई नोटिफिकेशन पहले से उसकी ड्राफ्ट तैयार होती है, सरकार की सहमति होती है, कैबिनेट का डिसीजन होता है, और आप हटाने के लिए क्षणिक देरी नहीं किए, रातों रात हटा दिए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप दूसरे लाइन में ले जाना चाहते हैं लोगों को। हम लोग काफ़ी इंतज़ार किए, अब हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन अब लोग 1932 के मामले पर या भाषा के मामले पर हर कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार हैं। हमारे समाज के लोग, भोजपुरी हो, मगही हो, मैथिली हो, अंगिका हो, हिंदी बोलने वाले लोग हो, चाहे बिहार के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हो, या बाहर के जो भी प्रदेश के लोग रहने वाले हो, या जो व्यवसाय करने वाले लोग हो, सारा लोग जो है कि आहत है इस टाइप का कार्य प्रणाली से सरकार का। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि ऐसे चीज़ों से बचें। नहीं तो हम लोग जो लाइन लिए हुए हैं, हम लोग इसके बाद और लगातार हमारा आंदोलन तेज रहेगा, जन आंदोलन जारी रहेगा। जिला स्तर पर हम लोग प्रतिकार सभा करने का निर्णय लिया, 24 जिला में चरणबद्ध तरीके से करता है। अभी सेशन चल रहा है, बीच में हमारा कई प्रोग्राम बन सकता है, विधानसभा घेराव, कई कार्यक्रम हमारा निश्चित तौर पर बनते रहेगा। क्या लगता है मुख्यमंत्री अयोग्य मुख्यमंत्री है? देखिए, हम अयोग्य मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, लेकिन अपरिपक्व मुख्यमंत्री जरूर हैं। इनकी अनुभव और इनकी जो है कि सोच जो है ना जाने कहाँ चले गई है। इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रही है। इनसे हम लोग को बहुत उम्मीद था, हम लोगों ने काफ़ी भारी बहुमत से इनको जिताने का काम किया, जनादेश दिया महागठबंधन की सरकार को। कुछ चीज़ें जो रघुवर जी के नेतृत्व में जो गलती हुई थी, हम लोग सोचे कि इनको ले आएंगे तो जो इनका एजेंडा था सामूहिक रूप से, लेकिन जस्ट विपरीत काम कर रहे हैं। सरकार में जब आदमी चले जाता है तो जनता की भलाई होनी चाहिए, जनता की सुख दुख की बात होनी चाहिए। जनता इन अपने अपेक्षाओं से उपेक्षित हो गई है, और ये मस्त है, जनता त्रस्त है। आप जेडीयू से हैं, जिस तरह से भाषा विवाद एक बहुत बड़ा यदि कहें तो ये तूल लेते जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी पार्टी क्या राय रखती है? हमारी पार्टी के जो महामहिम है, सुप्रीमो है नीतीश कुमार, प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है हम लोगों की मांग को। उन्होंने कहा है कि सरकार, झारखंड सरकार का जो यह कदम है क्षेत्रीय भाषा से सूची से
भोजपुरी महंगाई मैथिली अंगिका को हटाना बिल्कुल गलत है और हम लोग भी इसी स्टैंड पर हैं। और साथ साथ जनता दल यू जो हिंदी को उपेक्षित कर रही है यह सरकार, झारखंड सरकार, वह बिल्कुल न्याय विरोधी है, बिल्कुल संविधान विरोधी मानते हैं हम लोग। तो ये जिस तरह से 1932 के खतियान का ये मांग चल रहा है, कल परसों शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि भाषा तो हो गया, 1932 भी जल्द हो जाएगा, क्या कहेंगे? हम लोग विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, हर स्तर पर विरोध होगा। हम लोग मैंने हर स्तर पर लड़ाई होगी। यह जो है सरकार सिविल वार कराने का ये सब प्रपंच रच रही है अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए। हर स्तर पर सरकार, हर फ्रंट पर सरकार फेल है, ये सब मुद्दा उठा रही है। मतलब आपकी भी पार्टी आंदोलन करने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल।